सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। होप करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे। आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हिंदी की सेट नंबर 4 लेके आ गया हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं 3 सेट करा चुका हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछली बार कराया था, वो उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर, हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको कराया था, ठीक है। तो इस बार उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 का क्वेश्चन पेपर आपको लेके आया हूँ। 20 में जो क्वेश्चन आए थे हिंदी में, 20 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको रिपीट हो सकते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोग देखिए, उसमें से जैसे साहित्य है और व्याकरण खंड है, दोनों खंडों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो खड़ी बोली होती है तो वो निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वो आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। जो पश्चिमी हिंदी होती है इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मन पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार है, ठीक है। जो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह है, तो इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी एक संस्मरणी संग्रह है, उनकी एक रचना है एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। कमल का पर्यायवाची होता है जलज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद, ये सारे किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंबुद है, अंबुद क्या नहीं होता है, कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ये अंबुद नहीं होता है, ये होता है अंबुज, ठीक है। अंबुज होता है, अंबुज होता है कमल का पर्यायवाची, लेकिन यहां पर दिया गया है अंबुद, ठीक है। तो अंबुद क्या नहीं होगा, कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार है, ठीक है। जो कुकुरमुत्ता रचना लिखी है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कुकुरमुत्ता रचना लिखी गई है, ये काव्य इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं। दूसरा है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। और चौथा है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं, ठीक है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, ये बिल्कुल गलत होगा। मैं अनेकों विद्वान जनों से मिला, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ये शुद्ध नहीं लग रहा है कहीं से भी। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी किस विधा की रचना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो आपका बंटी उपन्यास जो है ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, उपन्यास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास, ठीक है, ऑप्शन सी। आपका बंटी क्या है, एक उपन्यास है। तो ये किसने लिखा था ये आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। आपका बंटी एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखी थी आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। कोई आदमी जैसे बर्बाद हो गया लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड, अहंकार जो है वो फिर भी बना रहता है। तो इसके लिए जो एक सटीक लोकोक्ति है वो कौन सी होगी इसमें से, तो ये होगी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, ठीक है। रस्सी तो जल गई लेकिन उसकी मजबूती फिर भी नहीं गई, तो इसका सही आंसर होगा रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। मतलब बर्बाद हो गया आदमी फिर भी अहंकार नहीं गया, ठीक है। ये इसका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो किस कवि को बोला जाता है, भारत की एक आत्मा, ठीक है, एक भारतीय आत्मा बोला जाता है किस कवि को, तो ये बोला जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो जो टिप्पण होता है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। जो मामले होते हैं उनको नियमानुसार निपटाना। एक ये टिप्पण से रिलेटेड रिसेंटली जो यूके पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूके पुलिस में भी पूछा गया था टिप्पण से रिलेटेड, मतलब टिप्पण की भाषा किस प्रकार है, ठीक है। वस्तु प्रधान है, भाव प्रधान है, इस टाइप से पूछा गया था। तो टिप्पण से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो मूल स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्वर होगा जो मूल स्वर नहीं है, तो यह है आई, ठीक है। आई नहीं होगा क्योंकि अ धन ए बराबर क्या होता है, आई बनता है, ठीक है। अ और ए को मिलाकर क्या बनता है, आई बनता है। तो ये मूल स्वर नहीं होगा, री मूल स्वर है, ई मूल स्वर है, ई मूल अ मूल स्वर है, ठीक है। जैसे अ और ई को मिलाकर क्या बना है,
और ई को मिला के ए बना है, ठीक है, और ई को मिला के ए बना है। अब ए बन गया तो और ए को मिला के क्या बनेगा, और ए को मिला के बनता है तब ऐ बनता है, ठीक है, और ए को मिला के ऐ बनेगा। तो ये मूल स्वर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मूल स्वरों से मिलकर बना हुआ स्वर है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, ठीक है, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो शब्दों के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम तद्भव होता है, देशज विदेशज होता है, एकार्थी अनिकार्थी पर्यायवाची विलोम शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, ठीक है, तो इनमें से एकार्थी और अनिकार्थी शब्द होते हैं ना, एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो ये चीज आपको पता होगी। तो एकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो एकार्थी शब्द होता है गंगा, ठीक है, जो एक किसी एक चीज के लिए डिनोट कर रहा है, जैसे एक चीज को व्यक्त कर रहा है, तो वो एकार्थी शब्द है। जैसे कर है, टैक्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, धन है, धन भी एक चीज को डिनोट नहीं कर रहा है, गुरु है। तो ये जो इसमें गंगा शब्द है, गंगा क्या है, एकार्थी शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। जो इतने सारे विभागों को, इतने सारे लोगों को जो पत्र लिखा जाता है, तो उस पत्र को क्या कहा जाता है, तो उस पत्र को बोला जाता है अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र इसको बोला जाता है। अगला है देवनागरी लिपि अधिकांशतः है, ठीक है, जो देवनागरी लिपि है वो अधिकांशतः है। तो ये किस प्रकार की लिपि होती है देवनागरी लिपि, तो ये होती है वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक लिपि होती है देवनागरी लिपि। अगला है राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, तो राजभाषा के प्रयोग का जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो राजभाषा, जो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको क्या मिला था, राजभाषा का दर्जा मिला था, 14 सितंबर 1949 को। तो ये जो राजभाषा हिंदी है, तो राजभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, न्यायपालिका में भी होता है, विधायिका में भी होता है, कार्यपालिका में भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावित और लोकप्रिय शैली है, ठीक है। तो जो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, तो ये कौन सी शैली होती है, तो ये होती है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, ये समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावित और लोकप्रिय शैली होती है, ठीक है। अगला है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, ठीक है, तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इनमें से संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। बात करें पहले की, कठोर होकर भी सहृदय बनो, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। और सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये भी बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, ये भी नहीं है। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो से अधिक वाक्यों से जो वाक्य मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहले तो एक क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, आपने परिश्रम किया, मतलब परिश्रम करने की क्रिया हो रही है, फिर उत्तीर्ण हो गए, फिर यहाँ पर क्या हो गए, उत्तीर्ण भी हो गए। तो दो काम यहाँ पर हो गए, पहले परिश्रम किया फिर उत्तीर्ण हो गए। तो ये संयुक्त वाक्य है जो दो वाक्यों से मिलकर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें से, तो वो होगा आज्ञा, ठीक है। आज्ञा क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा, ये आप लोग मेरे को बताना है, ठीक है। जो दाहिना है, दाहिना होता है दायां, ठीक है, दायां, ये दायां का क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। और जैसे खेत है, ठीक है, वैसे किसान है, तो ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं, लेकिन आज्ञा क्या है यहाँ पर, तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ठीक है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो होगा अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, अ आधा न लिखते हैं, फिर आधा त लिखते हैं, फिर या लिखते हैं, फिर अक्षर लिखते हैं, फिर री, ये होता है अंत्याक्षरी, ठीक है। बाकी जो अंत्याक्षरी यहाँ तक तो ठीक है, अंत्याक्ष तक तो ठीक है, लेकिन री में छोटी मात्रा है, अगर बड़ी मात्रा होती तो तब ये सही होता। तो ये गलत है क्योंकि इसमें छोटी मात्रा है। और ये डायरेक्टली लिखा है अंताक्षरी, जो हम बोलते हैं हम अंताक्षरी हैं, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, शुद्ध शब्द नहीं होता है ये। और दूसरा है अंत्याक्षरी, बाकी चीज तो सही लिखी है, लेकिन एक नौ क्या लिखा है, गलत लिखा है, ये नौ आधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि, ठीक है। इति धन आदि क्या होता है, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है। इति धन आदि में कौन सी संधि है, ये भी मेरे को आप कमेंट में बताना है, ठीक है।
तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे जो लोग नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।